लेक्चर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शुरू कर रहा है। ठीक है, जैसे ए टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकंड टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म एक्सीड द थर्ड टर्म इज इट्स फोर्थ टर्म बाई 1, फाइंड 15th टर्म। नहीं, ये तो हो गया, यहां तक हो गया भाई, ये हो गया। चलो आज हो सका लेक्चर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आपका है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 9। 3 डिजिट नंबर चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। 3 डिजिट नंबर 9 से डिविजिबल हो, ऑल 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 9। ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 9, ये चाहिए हमको ना, डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट जो 9 से डिविजिबल हो? कितने नंबर 3 होंगे 3 डिजिट के 9 से डिविजिबल हो? अब देखिए, पहला तो आप इसको सबसे अच्छा तरीका ये है, सारे 3 डिजिट नंबर लिखने। तो पहला नंबर तो हो गया 100 भाई, 100 से कम 99 जो है 2 डिजिट, 100 हो गया। अब फिर देखना 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा। फर्स्ट नंबर 100 हो गया और लास्ट नंबर हो गया 99। इसमें 1 ऐड करोगे 1000 हो जाएगा। अब 9 से डिविजिबल है आपका। देखिए, अब इसमें डिवाइड कर लो, है ना, जितना कम होगा उतना बड़ा कर देंगे 9 से। जैसे आप 100 में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 1 आया 10, 9 1 जा 9, 1 आया 11, 9 जा 99, 12 9 जा 108। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 108। समझ में आ गया बात भाई? 100 में 9 से डिवाइड कर रहे हैं, सारे 3 नंबर लिखने, 3 डिजिट नंबर सारे लिखने जो 9 से डिविजिबल हो। तो 100 तो डिवाइड होगा नहीं, 100 डिवाइड किया, पूरा का डिवाइड 11 9 या 99 होता है, 1 रिमाइंडर आ रहा। इसका मतलब 11 टाइम्स ना जाके 12 टाइम्स, 12 9 जा 108। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 108, जितने भी 3 नंबर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 108 होगा। समझ में आ गया आपका? इस तरह से करेंगे आप। पहला नंबर, अच्छा इसमें चला जाएगा 9 का डिवाइड, तो सारे नंबर चाहिए टोटल नंबर्स। ये हो गया लास्ट नंबर, इसको लास्ट नंबर कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये फर्स्ट नंबर वो लास्ट नंबर। नंबर आपको निकालना है, एक फार्मूला ए भी होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 9 आएगा। 9 डिफरेंस, अगला नंबर क्या होगा? इसमें 9 ऐड करो, 117 अगला नंबर होगा, है ना। 9 1 जा 9, 2 9 3 जा 27, 9 ऐड होगा बस, लास्ट नंबर 99, क्योंकि टोटल 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 999 में भी डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, एक नंबर ये हो गया आपका। तो लास्ट नंबर हो गया 999, ए हो गया 108, प्लस एन हमें फाइंड करना है, कितने टर्म होंगे, डी हो गया 9। ठीक है, अब एक तरीका देखो इसका ये भी है, देखो सेपरेट कर दो, इससे सेपरेट कर दीजिए इससे, या 9 में सब में डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसमें भी डिवाइड होगा भाई, इसमें डिवाइड होगा 9 का, इसमें भी डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड कर दो, या तो फिर 9 से डिवाइड करोगे तो 1 1 1, 9 1 जन 1, 1 आया 18, 9 2 या 18 प्लस एन माइनस 1, यही आएगा। 9 से सब में डिवाइड किया हमने, ये कितना हो गया 1 1 1, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 11 प्लस एन, तो एन निकालोगे 11 माइनस हो जाएगा, एन इक्वल टू हो गया 0 0। कितने टर्म्स होंगे? 100 टर्म्स होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे। ऑल 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? 100। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं ये देखिए आप।
मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन इसका भी बता दें, है ना। मिडिल टर्म निकालना है हमको किसका, एपी है 213, 205, 197, 37, ठीक है। मिडिल टर्म निकालिए इसका, क्या है आपका, एपी है 213, 205, 197, लास्ट टर्म है 37। मिडिल टर्म पूछ रहा है तो ध्यान ध्यान देना आप। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसके 8 नंबर्स हैं, मान लीजिए 5 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म 1 होगा, 5 प्लस 1 अपॉन 2, यानी थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। अगर इवन टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स वाले निकालेंगे, अगर इवन टर्म्स हैं तो 2 मिडिल टर्म होंगे। इवन टर्म्स में क्या होगा, n बाई 2 टर्म एक होगा n बाई 2 प्लस 1 टर्म होगा। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। डी निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा, 205 माइनस 213, क्योंकि एपी है, डी सेम होगा, कॉमन डिफरेंस, तो कितना आएगा, -8, ठीक है, -8 आएगा। अब ए डी एल मालूम पड़ गया, एन हम फाइंड कर लेंगे लास्ट टर्म के फार्मूले से, लास्ट टर्म के फार्मूले से एन फाइंड कर लेंगे। तो एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है, एल है 37, ए कितना है 213, एन माइनस 1, डी कितना है -8। अब 8 से डिवाइड होगा नहीं, है ना, 8 से नहीं डिवाइड होगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। या तो आप इसको सेपरेट कर दो, या इसका से मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर लो, दोनों मेथड है आपका, ठीक है। तो अब जैसे इसको सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा है, चलिए इसको सॉल्व करो। अरे अरे भगवान, तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, थोड़ा सिंपल हो सकता है। ये सेपरेट करोगे थोड़ा तब भी माइनस ही आएगा, आप इसको सेपरेट कर लो, आसान ये पड़ेगा। 37 से इसको सेपरेट कर लीजिए आप, तो ये हो गया 37 माइनस 213 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -8, ठीक है। ये सेपरेट करो, ये कितना आएगा आपका, सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 30 में 7 गया, 6 0 आया, 10 में से 3 गया 7, 176, n माइनस 1 इंटू -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से डिवाइड करो, इसमें डिवाइड होगा 8 का, 176 बाई 8, n माइनस 1 हो गया, 8 2 जा 16, और 8 2 जा 16, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 22 प्लस 1, n इक्वल टू हो गया 23, n 23 हो गया, 8 नंबर है, तो मिडिल टर्म ओनली 1 होगा। कैसे, 11 इधर होंगे, 11 उधर होगा, 12 टर्म मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म फाइंड करना है क्या, फाइंड करना होगा मिडिल टर्म, हमारी समझ, हाँ फाइंड मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, जो मिडिल टर्म होगा आपका, मिडिल टर्म वो हो जाएगा t इक्वल टू n प्लस 1 अपान 2, ये होता है मिडिल टर्म फार्मूला। 23 प्लस 1 अपान 2, यानी कि 24/2, मिडिल टर्म हो जाएगा 12। आपको T12 निकालना है इसका, बस ये मिडिल टर्म होगा, T12 निकालना, ठीक है। अब आपका ये क्या होगा, अगर इवन नंबर होता तो 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं, ठीक है।
ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं इवन नंबर का कोई होता तो एक क्वेश्चन उसका ही बता देते हैं। T12 निकालना हमको। T12 का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि 12th टर्म, 12वां पद क्या होगा, 12th टर्म निकालना है। A प्लस 11D है ना, 12 माइनस 1 होता है। ये क्या हो गया, ये कितना लिखा हमने, 37 है ना। ए नहीं, लास्ट टर्म में भाई 37। ये क्या है, 213 है। ये क्या है, 213। हाँ, ये आपका 213 है। 11 बी कितना निकला हमारा, -8। 11 है -8, ये हो जाएगा 213 -88। मिडिल टर्म आ जाएगा, 13 में से 8 गया 8 5 0, 10 में से गया 2, 125 इसका मिडिल टर्म होगा। आप समझिए, टोटल टर्म 23 हो गए, 11 इधर होंगे, 11 इधर होंगे, 11 2 22, तो 12th टर्म मिडिल टर्म होगा आपका। ये 8 नंबर के लिए इवन नंबर का होता है क्वेश्चन है, उसको बता देते हैं। उसमें इवन नंबर में 2 मिडिल टर्म होंगे। इसमें नहीं दिया है। अच्छा, सिलेक्शन कैसे नापते हैं भाई, अगर आपको 3 टर्म लेने हैं तो कैसे टर्म लेने चाहिए जो आसान रहता है, वो तरीका बता दूं मैं आपको। थर्ड पॉइंट है आपका, 3 टर्म लेना एपी में किस तरह लेने चाहिए, 4 टर्म कितने लेने, किससे लेने चाहिए, 5th टर्म कैसे लेने चाहिए, 6 टर्म कैसे लेने चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर 3 टर्म्स लेने हमको इन एपी, पहला टर्म लेंगे a माइनस डी, दूसरा लेंगे a, तीसरा लेंगे a प्लस डी, इस तरह लेते हैं। कुछ कंडीशन में चेंज भी आता है, वो तो क्वेश्चन के अनुसार है। जैसे पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, है ना। लेकिन आप इसको याद रखिए, मेन ये है आपका, ठीक है। आपका ये बहुत कम जगह यूज होता है। 4th टर्म अगर है इन एपी, तब क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक। अगर 5th टर्म लेने हो, अगर 5th टर्म लेने हो तब क्या होगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a, a प्लस डी, a प्लस 2d। हो गया 5th टर्म। और भी इसमें कोई क्या, 6th टर्म भी है, 6th टर्म भी है। अगर 6th टर्म लेने हैं, इन एपी, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5, 1 2 3 4 5 6 टर्म में उस तरह लेंगे हम, है ना। अब देखिए, 3 टर्म लिए तो इसमें क्या कॉमन डिफरेंस आया, डी। 4 टर्म लिए, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया भाई, 2d। 5 टर्म लिए, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया, डी। 6 टर्म लिए तो इसमें कितना कॉमन डिफरेंस आया, 2d। इसका मतलब इवन नंबर में 2d कॉमन डिफरेंस आएगा और 8 नंबर में डी आएगा। 6 टर्म्स आएगा, बहुत है, इसके ऊपर आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी। अब जैसे आता है क्वेश्चन आपका, एक अच्छा क्वेश्चन बता दें आपको हम।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स की वैल्यू चाहिए हमको जिससे ये एपी में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपका 8x+4, 6x-2, 2x+7, ये आर इन एपी, आर इन एपी, एपी में है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, तो एपी का तरीका है या तो मिडिल टर्म लेकर के इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मिडिल टर्म जो होता है दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, डी इक्वल होना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। तो मिडिल टर्म में क्या होगा, cx-2 दोनों का सम बाई 2, ये होता मिडिल टर्म है ना। मिडिल टर्म जो होगा a+b/2। अब इसको निकालिए आप, 8+2 क्या हो जाएगा 10x, 7+4 क्या हो गया 11/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 इक्वल टू 10x + 11, 10x इधर ले आइए, 4 उधर ले जाइए। ठीक है, ठीक है, ये नहीं आया आपका लास्ट वाला है, चलो ठीक। तो आपका ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू से आ जाएगी आपकी। तो आपका है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, C012x - 4 इक्वल टू 10x + 12, 10x + 11। ठीक है, इधर ले आइए, 12x - 10x -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 2x = 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2। तो वैल्यू आ गया आपका 15/2, ये आंसर आएगी। इस x की वैल्यू के लिए ये आपका एपी में है। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन देख लें, जैसे शो करना है ये एपी में है, क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शो करना ये एपी में है, डी सेम आना चाहिए। शो करना है आपको a - b का होल स्क्वायर, a² + b² और a + b का होल स्क्वायर, ये आपका एपी में है। ठीक है, हमने क्या कहा, डी सेम होना चाहिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 - a1 की वैल्यू वही होनी चाहिए जो a3 - a2 की हो, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, a5 - a4, तो जिस टर्म से उसका प्रेसिडेंट टर्म सेपरेट करते हैं उससे निकाल आता है कॉमन डिफरेंस। a2 तुम्हारा ये है, a² + b², a1 कितना है, ये है आपका a - b का होल स्क्वायर, a3 क्या है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a2 क्या है, a² + b²। ये दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, दोनों आपका सेम आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये a² + b² हो गया,
इसको खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इधर अब ब्रेक करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया भाई। इधर आप ले आइए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, प्लस 2ab। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ab इक्वल टू 2ab, है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है। देयरफॉर ये क्या हो गया, क्या लिखोगे, सिंस डी सेम देयरफॉर इट्स एन एपी, ये एक एपी है। सो हो गया। ठीक है, इस तरह से करते हैं आप सवाल। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखें हम, अब 3 नंबर का देख रहे हैं हम, है 4 नंबर का भी है, एक 3 नंबर बता दें, एक 4 नंबर बता दें। 3 नंबर तुम्हारे एपी में है। ठीक है, सम ऑफ दीज नंबर इज 20 20 27, प्रोडक्ट 648 है, नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे नंबर फाइंड करेंगे देखिए, देखिए एपी में 3 नंबर्स लेंगे तो क्या लेंगे, हमने क्या बताया था आपको, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 नंबर्स लेंगे। एपी में 3 नंबर्स लेने हैं तो आप इस तरह लेंगे। ठीक है, क्यों, तो सम में माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाता है ना, ए आसानी से निकाला था, इसलिए एपी में ये टर्म लेंगे। सम इनका गिवन है 21 27, और प्रोडक्ट 648 है। सम 27 है ना, 27 648, सम इनका 27 है, प्रोडक्ट 648 है। सम कर दीजिए, ये है 27 प्लस ए भी तो है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, 3a इक्वल टू क्या हो गया 27, ए इक्वल टू क्या हो गया 9। ठीक है, ये निकला है हमारा कि नहीं फट से, इसलिए माइनस डी ए प्लस डी मानते हैं। और इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 648, इनका प्रोडक्ट है 648, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 648। ए चाहे ए जगह 9 रख दो, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 648। ये 9 से कैंसिल होना चाहिए हमारी समस्या, हाँ 9 से कैंसिल होगा, क्यों, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, अगर सम 18 जो है 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, 9 से कर दो इसको, है ना, 9 7 या 63, 9 2 या 18, ये तुम्हारा हो गया 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 72। ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 72, 81 माइनस 72 क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, ये माइनस 72 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, डी की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस 3। अब इससे हमारा नंबर निकल जाएगा। अगर जब हम ए इक्वल टू 9 लेंगे और डी इक्वल टू प्लस 3 लेंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ए माइनस डी है 9 माइनस 3 6, ए है ए 9 है, ए प्लस डी है 9 प्लस 3 12, ये हो जाएगा। जब हम ए इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू माइनस 3 लेंगे तब नंबर्स क्या हो जाएगा,
तो अब नंबर क्या होगा देखिए, अरे ए इक्वल टू +9 और बी इक्वल टू -3 जब लेंगे हम, तब नंबर्स क्या हो जाएंगे, ए माइनस डी, 9 माइनस -3 क्या हो जाएगा 12, ए 9, ए प्लस डी 9 - 3 क्या हो जाएगा 6। तो आंसर में दोनों हो जाएंगे, या आपका तो 6 9 12 होगा और या 12 9 6 होगा, दोनों नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट भी 648 आएगा और सम भी आपका 27 आएगा। ठीक है, इस रेस करेंगे आप सब। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और बता दें फिर खत्म करें हैं। लास्ट क्वेश्चन और देख लें जरा। एक अच्छा क्वेश्चन देख लें। एक ट्रायंगल के एंगल्स एपी में है ना, ये गिवन है। ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल ट्वाइस द लीस्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन। तो लेट करना पड़ेगा एंगल्स, लेट एंगल्स बी, वही मानिए ए माइनस डी ए प्लस डी। हमने क्या कहा था, बड़ा आसान रहता ना। एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स एपी में है तो इस तरह से होंगे। ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 2 टाइम्स है लीस्ट का, ये दिया है। ग्रेटेस्ट इज 2 टाइम्स लीस्ट। लीस्ट एंगल क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव मान लें, बी पॉजिटिव है तो लीस्ट एंगल ये होगा, ग्रेटेस्ट एंगल ये होगा। तो कंडीशन दिया हुआ ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 2 टाइम्स है लीस्ट एंगल का। इससे कंडीशन क्या आएगी, 2a - 2d, ए उधर ले जाइए, d + 2d = 2a - a, a = हो जाएगा 3d। ए कंडीशन तो ये आ गई। एक कंडीशन लेंगे, ये तीनों का सम करेंगे 180 आएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसको सम करके 180 कर दीजिए। a - d + a + a + d = 180 डिग्री, -d कैंसिल हो गया, 3a = 180 डिग्री, a = क्या हो जाए 60 डिग्री। a 60 डिग्री हो गया तो b क्या हो जाएगा 60/3, d हो गया 20 डिग्री। तो एंगल्स आंसर में क्या आ जाएगा, a - d 60 - 20 कितना हो जाएगा 40, a है 60 और a + d क्या है 60 + 20 80 डिग्री। ये आपके एंगल आ जाएंगे। ठीक है, 3 वाला। अब 4 वाला कल बता देंगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 40 60 80।